Welcome to my listeners and viewers। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया पे, अपनी कायनात पे रहम फरमाए, आसानियाँ पैदा करे अपनी मखलूक के लिए, और वो हमेशा करता है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम करीम है। मैं दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए, अपने लिए, कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी भी किस्म की परेशानी से हमें बचाए। मैं गाए अपलोड करता रहता हूँ कानून के हवाले से मालूमात। बीइंग अ लॉयर, कि आप लोगों तक कानूनी मालूमात पहुँचती रहें, पता हो थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रैक्टिकली तो सारा वकील नहीं करता है। जो आपका लीगल एडवाइज़र है, ही विल डू ऑल द प्रोसेस फ्रॉम filing a suit in courts up to the finalization of the suit, final decision in judgment degree for aggrieved persons। सितम सीधा लोगों के लिए इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हासिल करना हर इंसान पे फ़र्ज़ है, ख़्वाह वो किसी भी मज़हब फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। वो इल्म दीनी हो, कानूनी हो, उसकी ज़िंदगी माशी माशरती लिहाज से, हालात से मुताल्लिक़ हो, रिलेटेड हो। इट्स मस्ट टू गेट द नॉलेज फॉर सर्वाइवल of his life, his business and all other matters। Today I will give you some fruitful, beneficial information regarding court fees under section 19 subsection I, payment of court fees in respect of probate and letter of administration। Before this, I respectfully request your viewers, listeners, kindly please subscribe my YouTube channel, Abad Advocate High Court। Share it, like, view my channel, write your honorable comments and guide and help me to improve my this channel। It's free of cost, no information charges, no YouTube will get or deduct your subscription fees, no, nothing, it's all free of cost। तो नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ कि दफ़ा 19 सब सेक्शन आई और 9 क्या कहता है कि हमें कोर्ट फीस, प्रोबेट, वसीयत की रजिस्ट्रेशन के बाद, उसका प्रोबेट कहते हैं, जब एक मरने वाला या जो मर रहा है उसको अब यकीन हो चुका है कि मैं मर जाऊंगा और मेरे पीछे जो एसेट या तरका है उसका कौन वारिस होगा, उस पे कोर्ट फीस कैसे लगेगी, कितनी लगेगी, कब, हमें किस शक्ल में वो अदा करेगी। उसके बाद लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उस प्रॉपर्टी का, जायदाद का मैनेज कौन करेगा, किस तरह करेगा, उसके असल हकीकी वारसान उसको किस तरह अकोमोडेट करेंगे। तो इसके लिए सेक्शन 19 कोर्ट फीस एक्ट 1870 1870 updated now this years explain and guide us as per constitution
no order entitling the petitioner shall be grant of probate or letter of administration shall be made upon an application for such grant until the petitioner has filed in the court at valuation of property in the form set forth in third schedule, and the court is satisfied that the fees mentioned in number 11 of the first schedule has been paid on such valuation. यानी वो पिटिशनर जो है, दरख्वास्त देंदा जो है, उस वक़्त तक हकदार नहीं होगा जब तक वो एप्लीकेशन कोर्ट को देगा नहीं देगा उस फीस के लिए, प्रोबेट हो या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि इस पे कितनी फ़ीस लगेगी, वो कोर्ट उसको वैल्यूएट करेगी, देखेगी। और उसके हट के अलावा भी फर्स्ट शेड्यूल के नंबर 11 पार्ट में पैरे में फ़ीस भी मेंशन की हुई है कि इतनी फ़ीस प्रोबेट के लिए लगेगी और इतनी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगेगी। ये सारी फ़ीसें स्टेप्स की सूरत में होती हैं, जो उस पर चस्पा होती हैं, लगाई जाती हैं, इम्पोज होती हैं, अफिक्स की जाती हैं। अफिक्स दैट स्टैम्प्स on that papers which we file in court, which are time to time law enforce for the time being, वो फीसेस शेड्यूल्स में वज़ा की जाती हैं और उसी के हिसाब से वो फीसें स्टैम्प्स की शक्ल में उस पर लगाई जाती हैं। जो उस प्रॉपर्टी की हो या जायदाद की हो, उसकी वैल्यूएशन होती है कि इस फाइल पे, इस केस पे, इस वैल्यू पे इतनी स्टैम्प लगाई जाएगी, अदा की जाएगी। वो गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है स्टैम्प्स की शक्ल में, जो गवर्नमेंट ये सारे प्रोसेस के लिए आपको दाद रसी मुहैया करने के लिए फाजिल अदालत जज साहिबान आपका केस सुनते हैं, सारे आर्गूमेंट्स होते हैं, विटनेस होती है, फाइनलाइजेशन होती हैं, जजमेंट्स राइट डाउन की जाती हैं और जज साहिबान अपना फ़ैसला सादर फरमाते हैं। तो ये उसके लिए सेक्शन यानी दफ़ा 19 आई सब सेक्शन दफ़ा झैली दफ़ा आई हमारी रहनुमाई करता है। ये इन दो चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली जो मैं बयान की हैं मैंने या कर रहा हूँ कि प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। प्रोबेट भी वो उस वक्त होती है कि जब कोई बंदा मर रहा है या मर गया है या मरने वाला है, तो उससे पहले वो अपनी डिक्लेरेशन देता है, वसीयत करता है, बयान देता है और उस वसीयत में वो लिखवा देता है सारा कुछ। और उसके लवाकिन जो हकीकी रियल हेयर्स हैं, वारसान हैं, उनमें से या मजिस्ट्रेट या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको राइट डाउन कर लेती है, तो एक वसीयत की शक्ल में आ जाता है और कोर्ट में सिविल अदालत, सिविल कोर्ट्स इसको डील करती हैं। नंबर 2, द ग्रांट ऑफ प्रोबेशन और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी delayed by a reason of any mention made by the collector under section 19H subsection 4. The grant of probate or letter of administration shall be the grant of, I repeat it again,
The grant of probate or letter of administration shall not be delayed by reason of any mentions made by the collector under section 19H subsection 4। अगर कोई रीज़न कलेक्टर ने दफ़ा 19 सब सेक्शन H के तहत और उसके साथ सेक्शन 4 के तहत बयान किया है तो उसका कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आपने उस पर चस्पा करनी है, लगानी है, प्रोबेट हो या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो। बाकी अगला प्रोसेस जो है वो आपका लायर, वकील, वो उसको हैंडल करता है, जिसकी सपोर्ट या जिसकी लीगल सर्विसेज आप हासिल करते हैं, रेंडर करते हैं, ये उसका काम है। आगे वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो ये सेक्शन 19 कोर्ट फीस एक्ट के तहत आती हैं, जो हमारी रहनुमाई करती हैं, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए कि हमारी कितनी फ़ीस होगी, कितने चार्जेस होंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, व्यू और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, घर वालों में, अपनी फैमिली में, मिलने वालों में, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। मेरी खिदमत हाज़िर है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैंने चैनल पे अपना फ़ोन नंबर भी डिलीट किया हुआ है, राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है। यू कैन कॉल एनी टाइम, आई विल हेल्प यू रिस्पेक्टफुली मैनर्स ऑन आवर वेरी वेरी नॉमिनल फीस चार्जेस। It's my aim to provide you law knowledge maximum to the human being in this world, which may be related to law or religion or social or financial or business or family matters. I shall be thankful to you, all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.